हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर हैप्पी। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है, आपके सामने एक क्वेश्चन है। देखो बच्चों, हमें ये बताना फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, यानी इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ कहाँ कहाँ पर टूटेगा, कहाँ पर ब्रिक होगा, या आप ये कह सकते हैं कि उस ग्राफ को ड्रॉ करने में हमें कहाँ अपने पेन को उठाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो एक्चुअली में बेटा यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे -3 कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन नजर आ रहा है। मतलब ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर आपका कर्व जो है ना डिसकंटिन्यूस हो सकता है। ये कंपल्सरी नहीं कि वहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो ही, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका जो पेन उठे यानी आपका कर्व टूटे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इसलिए इन दोनों तो पॉइंटों पर चेक करेंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी। इसके अलावा एक और आप देखिए बेटा, x लेस देन -3 से पीछे माइनस इनफाइनाइट तक जितने भी रियल नंबर है उनके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। -3 को छोड़ दीजिए, ठीक है, और इधर 3 को छोड़ दें। माइनस लेस देन -3 जितने भी रियल नंबर है उसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस है, जरा बताइए। ये आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। इनका ग्राफ कभी भी नहीं टूटेगा अंडर द रियल नंबर, और जब दोनों आपके कंटिन्यूस है तो उनका सम भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अब इस इंटरवल में आ जाइए बेटा, -3 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर है उन सभी के लिए फंक्शन आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन भी इस रेंज में क्या होगा बेटा, हमेशा कंटिन्यूस होगा। ये फंक्शन हमेशा ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। और ये भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये ग्रेटर देन 3 से आगे इनफाइनाइट तक, 3 पे तो हम चेक करेंगे ना, तो उसके लिए भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो आपको बेटा कुछ फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ विच आर ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, ऑल मॉडुलस फंक्शन, ऑल कांस्टेंट फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दीज ऑल आर ऑलवेज कंटिन्यूस। ओके, तो मैं पहले यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, नंबर लाइन। यहाँ पे देखिए बेटा -3 और 3, इस पे तो हम चेक करेंगे, क्योंकि ये जो कॉमन आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं इन पर आपका जो फंक्शन का जो ग्राफ है उसका जो कर्व हम ड्रॉ करेंगे, ग्राफ वो ब्रेक कर सकता है, टूट सकता है, उसको हम चेक करेंगे। इसके अलावा जो ये इंटरवल है कंप्लीट इंटरवल, इस इंटरवल में देखिए लेस देन -3 मॉडुलस फंक्शन प्लस कांस्टेंट फंक्शन, तो ये तो हमारा कंटिन्यूस होगा ना ऑलवेज। -3 और 3 के बीच में ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, ये हमेशा कंटिन्यूस रहता है। और ग्रेटर देन 3 के लिए ये भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी हमेशा कंटिन्यूस होता है। बच गए ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पे हम लोग चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी बेटा, ये मैं यहीं पे लिख देता हूँ, व्हेन x इज लेस देन -3। इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि -3 और 3 पे तो आगे हम चेक करेंगे। तो लेस देन -3 के लिए जो ये आपका फंक्शन है मोड ऑफ x प्लस 3, ये हमेशा कंटिन्यूस होगा। मोड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, कांस्टेंट कंटिन्यूस होता है। तो ये दोनों कांस्टेंट है उनका सम भी हमेशा कंटिन्यूस होगा। तो इज ए कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल x लेस देन -3, ये लाइन लिख दीजिए। अब आप करेंगे दूसरा, व्हेन x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, यानी इस रेंज में जो आपका फंक्शन है -2x इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसा है बच्चों, ये पॉलिनोमियल फंक्शन वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। सो कंटिन्यूस फॉर ऑल x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन। तीसरा केस हम लोग क्या लेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 बेटा, 3 से ग्रेटर के लिए जो आपका फंक्शन है वो कितना है 6x + 2। ये भी आपका कैसा फंक्शन है बेटा, ये भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कैसा होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन। यानी हमें इस इंटरवल में इसमें तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। बच गए ये दो पॉइंट -3 एंड 3, इन पे हम चेक करेंगे। सबसे पहले मैं -3 पे चेक करूंगा, एट x इज इक्वल टू -3।
अब -3 पे फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो -3 के साथ जो आपका फंक्शन है, देखो यहाँ इक्वल टू का साइन भी है, एक्स का लेस देन का साइन। तो ये दो जो है यूज होगा बेटा -3 पे फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो -3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसमें रखेंगे -3 का मोड +3, तो मोड ऑफ -3 इज 3, 3 + 3 कितना होगा बच्चों 6। अब हम निकालेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू -3, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे x तब लेस देन का साइन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे यही फंक्शन यूज होगा। अब h टेंड्स टू आप 0 करेंगे तो फिर क्या आएगा बेटा, x जगह ये आ जाएगा बेटा 3 -x। अब लिमिट h को आप 0 करेंगे तो 3 आएगा, 3 का मोड 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा बेटा 6। आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये भी आपकी 6 है। अब हम लेंगे बच्चों राइट हैंड लिमिट। ओके, तो जो आपकी राइट हैंड लिमिट होगी ये आपकी क्या होगी, राइट हैंड लिमिट के अंदर हम राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस का साइन लगाएंगे। ये हमारे पास हो गया लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आएगा बेटा, x की तरफ -3 की तरफ से अगर हम देखते हैं तो ग्रेटर देन का साइन है और -3 यहाँ पर है। इसका मतलब जो ये -2x जो फंक्शन है ये राइट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा। और यहाँ पे आप h टेंड्स टू 0 करेंगे तो x जगह हो जाएगा बेटा -3 प्लस x। अब लिमिट h को 0 किया आपने, ये तो 0 होगा तो -2 तो -3, ये भी आपका सही। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा -3 पर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू -3, यानी -3 पर भी ये फंक्शन आपका क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब हम चेक करेंगे बेटा +3 पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है या नहीं है। तो +3 के लिए अब हम इधर आ जाएंगे बेटा, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे से बेटा मिटा लेता हूँ, यानी इसके नीचे आएगा ये सब कुछ, है ना। +3 के लिए हम इसको कर लेते हैं ऐड, इधर कर देता हूँ ऐड x इक्वल टू +3। तो 3 पर बेटा फंक्शन की वैल्यू कितनी आई बेटा, 3 के लिए देखो x था ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, तो ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे 3 के लिए। ये होगा 6 × 3 + 2, ये 18 + 2 20 आ गया बेटा। तो 3 पे फंक्शन की वैल्यू 20। फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 3 के लिए बेटा, लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा बेटा 3 - f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या आएगा बेटा, देखो 3 के साथ जो x है इसकी तरफ लेस देन का साइन है, तो ये वाला फंक्शन आपका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा। अब लिमिट h टेंड्स टू जैसे ही आप 0 करेंगे तो आपका जो x है सीधा आ जाएगा 3 - h। ओके, अब h आपका 0 हो गया, क्या आ गया आपका आंसर बेटा -6 आ गया। ये आपका -6 आया और ये आपका कितना आ गया था बेटा, ये हमारे पास कितना था 20 था। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 पर फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट ही आपकी अलग आ गई। राइट हैंड लिमिट आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, बाकी जरूरी भी नहीं है। तो चलिए मैं इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकाल देता हूँ। राइट हैंड लिमिट क्या है बेटा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन होगा बेटा 6x + 2। अभी यहाँ पे h टेंड्स टू 0 करेंगे तो जो x है क्या रिप्लेस हो जाएगा 3 प्लस, आपने h को 0 रखा तो 18 में 20, ये भी 20 आ गया। तो आपने यहाँ पे देखा बेटा 3 पे फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल, तो तीनों इक्वल आ जाते तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होता। देयरफॉर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो ये वाला जो फंक्शन है ये 3 पर डिसकंटिन्यूस है, बाकी जितने -3 पर तो कंटिन्यूस आ गया था, -3 पर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल थे। तो इस 3 को छोड़कर बाकी जितने भी रियल नंबर है वो सभी पर ये फंक्शन क्या है आपका कंटिन्यूस है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हुआ x इक्वल टू 3, 3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 3 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा और इस तरह से आप 12 तक क्वेश्चन बेटा कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इसी कंसेप्ट पर आधारित है। अगर 12 तक किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल।
और उसके बाद 12 से आगे क्वेश्चन फिर 13 से हम आगे लेक्चर में करेंगे। अगर 12 तक किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।